तस्वीरें उस गांव की हैं जिसे देश के राष्ट्रपति ने खुद दत्तक लिया है। लेकिन हालत देखिए, टूटी सड़कें, ध्वस्त पुल और तड़पते लोग। ये है सूरजपुर जिले का रजनी गांव, जहां 260 से अधिक राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र आज संकट में हैं। टिड़ियापारा से रजनी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। हाइड्रो पावर प्लांट के गलत नीतियों ने सड़क को चूर चूर कर दिया और पहली बारिश में सब बह गया। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अब किसी जंग से कम नहीं है। प्लांट मुनाफा कमा रहा है, लेकिन सड़क सुधारने की जिम्मेदारी से भाग रहा है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं। अब गांव में उबाल है। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है। अब ये सिर्फ सड़क नहीं, सम्मान की लड़ाई है। पूर्व जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह बोले, अब आंदोलन होगा, प्रशासन तैयार रहे। ग्रामीणों ने साफ कहा है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे और जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और पावर प्लांट होगा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र आज बदहाल हैं और विकास सिर्फ कागजों में मुस्कुरा रहा है। सवाल यही है, क्या अब भी प्रशासन जागेगा या फिर जनता को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्या नाम है आपका? रामपाल। कौन से गांव के हैं? रजनी के। क्या समस्या है आपका? रोड का था। अभी जैसे इसको पार किए हैं, रोजाना होता है ऐसे? जी जी। ये उत्पन्न कैसे हुआ है? पानी गिरा था उससे टूट गया है जी। किसके कारण टूटा है? प्लांट के कारण? जी। प्लांट में आप लोग कभी गए थे अधिकारियों से बात करने? हाँ जी, कई बार गए थे। क्या बोले वो लोग? अब वही तो दिए हैं आवेदन, तो बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा। ये कितना दिन हो गया सर? अभी भी दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ आपके गांव में जो इससे प्रभावित हैं, कितना जनसंख्या है? 300 हो गए। 300 पंडो हैं? 300 पूरे पंडो लोग रहते हैं? नहीं, 250 पंडो हैं। अच्छा, 50 कुछ नहीं है। ठीक। तुम्हारा क्या नाम है? नदीर है। का समस्या है तुमके? हमार समस्या रोड का है। ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई से? उत्पन्न होई से ये प्लांट थोड़ा गड़बड़ कर गई। बिजली कंपनी? हाँ, बिजली कंपनी। का करी से हो? वो थोड़ा रोड ला चेक दी तो रोड बनाई तो मैं सीधे डायरेक्ट रोड में पानी आएगी तो खोद दी। अभी जो बारिश हुई से? हाँ, अभी बारिश हुई से तो जो बिजली कंपनी के अधिकारी हैं उनसे बात करा? नहीं तो करन, एक बार करे रहन, आए रही तो कहीं की नहीं बनवा देबो। ठीक। आज पंडो जनजाति के लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया था। इनके मेन समस्या हाइड्रो पावर प्लांट के वजह से लोगों का कहना है कि इनकी जो आने जाने की जो रास्ता है वो पानी से भर चुकी है, जिससे इनको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो उसी को मुआयना करने के लिए अपन आज आए थे और मुआयना करके आगे हम अपने बड़े नेताओं को, संगठन को इस विषय पे ध्यान आकर्षित करेंगे। आप आए तो मतलब क्या स्थिति है वहाँ की रास्ता की? आप देखे होंगे। अभी फिलहाल में बढ़ चुका है और उसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था के लिए यहाँ पे सचिव को निर्देशित किया हूँ मैं कि आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था हो। कुछ प्लांट की भी समस्या बता रहे हैं कि आने जाने से रोकते हैं, उस पर प्लांट के अधिकारियों से अपन चर्चा करेंगे। क्या आगे निश्चित ही पंडो हमारे विष्णुदेव सरकार की एक भूमिका है कि भाई अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा से जुड़े। उसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास कर रहे हैं और इनकी समस्या को ही आज देखते हुए हमने यहाँ पे आया है और निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी को हम अवगत कराएंगे और ये काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं कृषि स्थायी समिति के सभापति प्रतिनिधि हूँ। अभी सोमवार को कलेक्टर दर्शन में रजनी के पंडो समाज के लोग ज्ञापन देने आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने मुझसे जनपद में भेंट मुलाकात किया और मुझे आमंत्रित किया था। आज मैं पंडो समाज के लोगों के बीच में आया और जब इनकी दुर्दशा और इनकी जो पावर प्लांट के द्वारा जो रोड में बड़ा बड़ा बोल्डर फेंक, पहाड़ों का खोद के निकाल के मलबा छोड़ दिया गया है, रोडों का दुर्दशा कर दिया गया है, जब मैं देखा मुझे अंततः दिल से दर्द हुआ। ये इनके दर्दों को मैंने महसूस किया और मैं
आपको बताना चाहता हूं कि ये पावर प्लांट के द्वारा जो है लगातार इस क्षेत्र का केवल किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को, चाहे वो किसानों का फसल का डुबान हो, चाहे वो किसानों को चलने वाले सड़कों का, ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। मुझे बताया इन लोगों ने कि जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इनके द्वारा जो है लगातार इनको कई प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ के जो पावर प्लांट के जो अधिकारी हैं, सोशल आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो कृषि स्थायी समिति की सभापति हैं दुलारी देवी ने आज जो है जनपद के जनपद सामान्य सभा के बैठक में भी इस मामला को उठाया है। और सामान्य सभा के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्टर महोदय, फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी बोला है कि आप वहां जाएं, निरीक्षण करें। और कलेक्टर महोदय को हम लोग पत्र वहां भिजवा रहे हैं सामान्य सभा के माध्यम से। और फॉरेस्ट को भी बोले हैं कि अगर वो फॉरेस्ट लैंड में अगर वो पूर्व में रोड बनाया तो कैसे बनाया, और जब बना दिया तो जब पंडो जनजाति के लोग उस रोड में आवागमन कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुधार रहा है? वो उसको सुधारना चाहिए। ये इनका मनमानी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग पंडो समाज के साथ पूर्ण रूपेण मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पंडो समाज के लोग जो भी आगे निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम पंडो समाज के साथ हैं।